जब सुरक्षा होती है, तो सुरक्षा में चूक होती है तो सवाल गृह मंत्री से बनता है, जवाब उनको देना चाहिए, उनके निकम्मेपन पे सवाल सर, आपसे जब बात कर रही हूँ ना नवल जी, तो एक तस्वीर दिखा रही हूँ। ये वो सारे आरोपी हैं और ये किस तरह से पैसा खर्च कर रहे थे उसका एक डिटेल है ये। अवधेश जी, मैंने कहा पिछले 2 साल से जो डिटेल सामने आ रही है, ये लोग लगातार संपर्क में अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में मिल रहे थे, कभी मैसूर में, कभी बेंगलुरु में, दिल्ली में, गुड़गांव में, और जो खर्चे किए गए, जो फ्लाइट डिटेल्स की अब सामने आ रही, मैं बार बार कह रही हूं, एक कितने बेरोजगारों को आप जानते हैं जो प्लेन से ट्रेवल करते हैं, जो फ्लाइट लेते हैं, जो कस्टमाइज जूते बनवाते हैं और ई रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके साथ ये भी जोड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि नवल किशोर जी जैसा मतलब एक समझदार व्यक्ति अगर इस प्रकार की बातें करता है तो मुझे बहुत भय मेरे अंदर पैदा होता है। किसी राजनीतिक पार्टी का किसी सरकार के राजनीतिक विरोध करना, वैचारिक विरोध करना, उसकी नीतियों का विरोध करना, ये सब समझ में आता है। हम सब लोग आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन 13 दिसंबर की वार्षिकी को कोई व्यक्ति अगर चुन रहा है कि आतंकवादी हमले हुए हैं और वो भी जिहादी आतंकवाद, जबकि पूरे विश्व के स्तर पर अमेरिका से लेकर चारों तरफ हो रहा है, उस दिवस को अपने विरोध प्रदर्शन के लिए कोई चुनता है, तो इस प्रकार की मानसिकता कैसे पैदा हुई है? खर्चा तो पहले एक तरफ देखिए। तो ये विचार करने की आवश्यकता यह है कि कोई भी बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, वो क्या संसद पर हमले के दिन को चुनेगा कि इस दिन हम जाकर के वहां इस प्रकार से सुरक्षा घेरा तोड़ेंगे? तो वही ये जो आइडियोलॉजी आई है ना, इस आइडियोलॉजी को समझने की जरूरत है। इतना सिंपल चीज नहीं है। सुरक्षा चूक है, हालांकि दोनों में 2 डिफरेंसेस है। जो संसद पार्लियामेंट के अंदर जो 2 घुसे हैं उसमें तो सुरक्षा चूक है, क्योंकि जूते में कैसे ले गया। लेकिन अगर बाहर कोई चिल्ला रहा है, खड़ा कर रहा है ट्रांसपोर्ट भवन के सामने, उसमें तो सुरक्षा चूक नहीं है। वहां हम लोग रोज रहते हैं, वहां तो कोई कुछ कर सकता है। इसलिए दोनों में डिफरेंसेस संसद के बारे में हमने शो भी किए हैं, कोई भी कर सकता है। इसलिए दोनों में 2 चीजें देखने की जरूरत। अब यह है कि देखिए क्या हुआ है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद आंदोलनों का कैरेक्टर, उसका विचार, उसमें शामिल होने वाले लोगों का व्यवहार कंप्लीट चेंज हो गया है। आप असहिष्णुता से आप शुरू करिए और मॉब लिंचिंग से लेते हुए शाहीन बाग आइए, कृषि कानून विरोधी आंदोलन आइए और पहलवान के धरने तक आइए। एक वातावरण इस देश में और बाहर जो है बनाया गया है कि ये जो सरकार है ये आम आदमी की विरोधी है, ये सरकार फासिस्ट है, ये सरकार एंटी डेमोक्रेटिक है, ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, और ये सरकार जो है केवल पूंजीपतियों की सरकार है। सुनिए पहले सुनिए। नहीं 15 एमपी सस्पेंड देर में आए, उनको बोलने तो दीजिए जरा। देर में आ गए आप लोग, देर में आ गए। यही समस्या पैदा। धीरेन्द्र जी के पास भी जाऊंगी, यही समस्या। धीरेन्द्र जी के पास भी जाऊंगी। धीरेन्द्र जी हो गए हमारे साथ, हर कोई भी इस सरकार को बदनाम करना, इसका विरोध करना, इसको ये बताना कि इसके हाथ में देश असुरक्षित है, इसलिए किसी सीमा तक जाओ। तो जैसे माओवादियों को हथियार, अरे सुनिए, आपने निकाल के माओवादियों को हथियार के चला के विरोध करने की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, एक मिनट धीरेन्द्र